बोर्ड पे दिखने वाला ये क्वेश्चन 12th मैथ्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट से है और ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप 12th बोर्ड का पेपर दे रहे हो इस साल तो ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन सीखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन करते कैसे हैं। हमें इसका सॉल्यूशन करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक ए मैट्रिक्स बनेगी, एक एक्स मैट्रिक्स बनेगी और एक बी मैट्रिक्स बनेगी। तो ए मैट्रिक्स होता है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, जो कि 1 -1 और 1, इधर 2 1 -3 और इधर 1 1 1। एक्स मैट्रिक्स होगा जो भी यहां पर वेरिएबल दे होंगे एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स होगा इनके राइट हैंड साइड वाले नंबर, यानी 4 0 2। अब हमें सबसे पहले देखा जाए तो ए मैट्रिक्स का एक्स मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ये बी के बराबर आएगा, और जैसे ही ए मैट्रिक्स उधर उठ के जाएगा तो ये ए इनवर्स बी बन जाएगा। यानी कि हमें इसको निकालना है जिससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अब ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकालना है। ए डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या कॉलम पे एक्सपेंड करेंगे, इसलिए हम फर्स्ट रो पे एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काटा तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस का साइन, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ +3, बीच में माइनस होता है लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काटेंगे 2 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 -1। तो ए डिटरमिनेंट आएगा 4 + 5 + 1 यानी कि 10। और ए डिटरमिनेंट जरूरी है कि वो जीरो ना आए, क्योंकि अगर ये जीरो आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब फिलहाल यहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो यहां पर आप लिख भी सकते हो। अब हमें फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर, जिससे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकें। अब यहां पर 9 एलिमेंट है तो माइनर भी 9 लिख लेंगे और कोफैक्टर भी 9 लिख लेंगे। तो यहां पर हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं माइनर M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फर्स्ट। तो हमें इसके अंदर माइनर के अंदर वैल्यू पुट करनी है, वो यहां से निकालनी है। पूरे 9 के 9 एलिमेंट के माइनर निकालना है और फिर कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट थर्ड सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो यही होते हैं। यानी कि ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, और ये इससे होगा -1, तो ये आ जाएगा -2। फिर हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम का करेंगे 1 -1, यानी ये आएगा 0। फिर हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम का करेंगे 1 +1, तो ये हो जाएगा 2। फिर हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे 3 -1। फिर हम थर्ड रो सेकंड कॉलम का करेंगे -3 -2 -5। फिर हम थर्ड रो थर्ड कॉलम का करेंगे तो 1 और +2, ये आएगा 3। तो ऐसे माइनर निकालते हैं। अब को फैक्टर के लिए हमें इसका साइन चेंज कर देना है। तो इसका सम करने के बाद अगर जो भी ऑड प्लेस वाले होंगे तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो इसका होगा 4। फिलहाल हम उसको सी से या फिर ए से डिनोट करते हैं, तो A11 लिख देंगे, A12 लिख देंगे, ऐसे ही सारा लिख देंगे। तो जो भी ऑड प्लेस वाले होंगे उनके साइन माइनस के लग जाएंगे। वो कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा -5, ये सेम रहेगा, ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस आता है, ये 0, ये -2 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो हमें इसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब ए इनवर्स जो है वो ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। अब मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालना है, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसमें 1/a डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू 10 है, एडजॉइंट ऑफ ए आया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। जैसे ही बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा 4 0 2, यहाँ से जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है इनको मल्टीप्लाई करना 1/10, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 4 4 16,
ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। फिर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, माइनस का 20, ये 0 और ये 10। फिर हम थर्ड रो का कॉलम से करेंगे 4, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 1/10, 20 माइनस का 10, 10, यानी कि 2 माइनस 1 और 1। अब चेक करना है कि आंसर सही है गलत है, तो एक्स वाई जेड में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी ये 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है, जो कि सीबीएसई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।